अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर है 2.2 स्ट्रीक लाइंस। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं स्ट्रीक लाइन क्या होती है। स्ट्रीक लाइन इज अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज फ्लूइड पार्टिकल दैट हैव पास्ड थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन द फ्लो फील्ड एट सम देयर अर्लियर इंस्टेंट। ये जो अंडरलाइन की हुई है ये स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन है। अब स्ट्रीक लाइन हमें क्या कह रही है कि अ स्ट्रीक लाइन इज अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब इसमें हमें ये कह रहा है कि एक हमने पॉइंट फिक्स कर लिया है, ये हमने पॉइंट अपना एक फिक्स कर लिया फ्लूइड पार्टिकल का। अब जितनी पीछे फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से पास हो रहे हैं, ये इस एक पार्टिकल से इन द फ्लो फील्ड एट सम अर्लियर इंस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर से पास हो रहे हैं और उसके बाद जो लाइंस बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीक लाइंस। देखें अब फ्लूइड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब ये हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इसमें से निकल रहा है। अब आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप इस तरह समझे इसको कि एक बंदा है जो सिगरेट पीता है। ठीक है, वो स्मोकिंग करता है। जब सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद देखें वो सिगरेट इस तरह की होती है ना, जिस तरह ये पेंसिल है, लंबी सी होती है और वो पतली सी होती है। अब ये एक पॉइंट है, ये एक फ़िक्स पॉइंट है। ठीक है, इसमें से धुआं उसके मुंह के अंदर जा रहा है। जब वो धुआं मुंह से निकालेगा, वो एक फ़िक्स पॉइंट होगा ना कि वो अपने मुंह से धुआं निकाल रहा है, वो एक फ़िक्स पॉइंट होगा। जब वो धुआं निकालता है और धुएं से जो लाइनें बनती है ऊपर, ठीक है, जो भी शेप आती है धुएं की, जब वो निकालता है अपने मुँह से तो वो जो बनने वाली लाइन्स होती हैं हम उसको स्ट्रीक लाइन्स कहते हैं। अब हम फ्लूइड में क्या करेंगे, ये हमने जगह फिक्स कर ली, ये हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इसके अंदर से फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, हम इधर क्या देखेंगे, इस फिक्स पॉइंट पर उस फ्लूइड का बिहेव चेक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर हम फ्लूइड का बिहेव चेक करेंगे कि फ्लूइड इसमें से कैसे निकल रहा है। ऐसे ही आप ना बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रीक लाइंस को लेके। नेक्स्ट देखते हैं, इन लेबोरेटरी इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू इंजेक्ट डाई इनटू लिक्विड्स एंड स्मोक इनटू गैसेस इन ऑर्डर टू ट्रेस। अब देखें उन्होंने वही बात की जो मैंने आपको बताई स्मोक वाली, और दूसरी ये इन्होंने ये जो पेंट वाली हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी पानी के अंदर थोड़ा सा कोई सा भी रंग फेंके, थोड़ा सा कोई एक ड्रॉप ही फेंके, तो जब हम उस ड्रॉप को नीचे फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वो पानी में ऐसे 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 फैलना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे फैलना शुरू हो जाता है। और ये जो ऐसे ऐसे लाइंस बनती है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइंस कहते हैं। इसके अंदर सब कुछ वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, मोशन हमारे पास स्टडी है और अनस्टडी है। और स्टडी में वो क्या करते होते हैं कि जो सा आपका फ्लूइड पार्टिकल है, ये शेप है, ये चेंज है, कुछ भी है तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, जबकि अनस्टडी में ये होता है कि वो टाइम के साथ वेरी करता है। इन सिंपल मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या कहता है कि जब हमारे पास मोशन स्टडी होता है तो हर पीछे से आने वाला पार्टिकल, ठीक है, फ्लूइड का ये जो ये हमारे पास पॉइंट है ना फिक्स, ये जो पीछे से फ्लूइड के पार्टिकल आ रहे हैं, हर पीछे से आने वाला पार्टिकल जो पहले से गुजर है ना उसी का रास्ता इख्तियार करेगा। अब देखें ये पीछे है और ये आगे है, ये इसके अंदर से मूव कर रहा है तो ये भी इसके अंदर से मूव करेगा। आप एग्जांपल इसकी ऐसे भी ले सकते हैं कि जब आपके सेन में पानी गिरता है, पानी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है, ये पानी इस तरह फैला हुआ, लेकिन पानी का एक रास्ता है वो ऐसे गुजर रहा है, एक तरफ से गुजर है, तो बाकी जितना भी पानी है वो भी सारा आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते से गुजरेगा, अलग रास्ता नहीं बनाएगा। अगर अलग रास्ता एक तरफ से बनना है तो पानी ने दो तरफ मूव करना है, इधर को भी थोड़ा सा पानी जाएगा, थोड़ा सा पानी इधर को भी जाएगा। ठीक है, ये कब होगा ऐसा काम, जब हमारे पास मोशन स्टेडी होगा। इफ़ द फ्लो स्टेडी, अगर हमारा फ्लो स्टेडी है तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन्स आर ऑल आइडेंटिकल, मतलब सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जब हमारे पास मोशन अनस्टेडी होगा तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन ये सब डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको स्ट्रीक लाइन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन। द इक्वेशन स्ट्रीक लाइन एट द टाइम t, ये हमने लैग्रेंजियन मेथड में जो काम किया था, इक्वेशंस बनाई थी, और जो सा भी हमारे पास पार्टिकल्स थे वो टाइम का फंक्शन था, और हमारे पास पार्टिकल्स थे x y z, f1 लिया था हमने, g लिया था हमने, सेम वही काम करना है। देखें x इज इक्वल टू f1 x नॉट y नॉट z नॉट t लिया है हमने, कि हमारे पास फंक्शन है, इस वजह से एट एनी टाइम y लिया है, z लिया, f1 f2 f3 ले लिया।
ये और x नॉट वाई नॉट जी नॉट ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और टी नॉट इधर आगे हम यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था, टी नॉट वो हमारे पास इनिशियल टाइम था, ठीक है। अब देखें, इफ़ अ फ्लूइड पार्टिकल ऑफ आइडेंटिटी, हमने पॉइंट फिक्स कर लिया था ना, एक हमने एक्स वाई जी हमने फिक्स कर लिए थे, उसके अंदर से हमारे पास इनिशियल पॉइंट गुजरे थे, वो थे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, पासिस अ फिक्स पॉइंट। अब हमने नेक्स्ट हमने इक्वेशन बनानी है, वो हमारे पास फिक्स पॉइंट्स कौन से हैं, x1, ये एक्स वाई जी को हमने इधर नाम दे दिया x1 y1 z1 दे दिया है, और ये हमारे पास पार्टिकल्स है जो इस फिक्स पॉइंट में से पास होंगे एट सम अर्लियर टाइम, t को हमने s के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट देखें, x1 ऊपर हमने एक्स वाई जी लिखा होता है, नीचे हमने क्या कर दिया, x1 y1 z1 कर दिया, f1 f2 f3 कर दिया है। सिंपल ऊपर t की जगह हमने s पुट कर दिया और एक्स वाई जी की जगह हमने x1 y1 z1 पुट कर दिया, ठीक है। और नीचे देखें, सॉल्विंग इक्वेशन 2 फॉर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें सोल्व करना है किसके लिए, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, जो हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे जो फिक्स पॉइंट में से पास हो रहे थे। अब हमने उनके लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट हमने इज इक्वल टू G1 G2 G3। अब ऊपर देखें F1 F2, जैसे हमने लैग्रेंजियन मेथड में किया था, F लिया था, फिर सेकंड में भी F लिया था, उसके बाद हमने G1 G2 G3 हमने स्टार्ट कर दिया था, F1 F2 F3 हमने स्टार्ट किया। वो क्यों, पिछली इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। इसमें भी हमने ऐसे किया, G1 G2 G3 ले लिया, x1 y1 z1 ले लिया और हमने t की जगह s पुट कर दिया। ऊपर हमने इनकी जगह x1 y1 z1 लिया था, अब हमने इनको अंदर ले लिया। नेक्स्ट भी वही लिखा, स्ट्रीक लाइन इज़ द लोकस ऑफ द पोजिशंस एक्स वाई जी है, पार्टिकल है, पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट पर एट सम अर्लियर इंस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, हमारे पास अब इधर फिक्स पॉइंट लिया है x1 y1 z1 एट ऑल टाइम्स t है। और अब हमने बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x नॉट वाई नॉट जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 3 में इन बैक इक्वेशन 1 में, अब इसमें हमने क्या किया, जो हमने x1 y1 z1 के लिए और x नॉट वाई नॉट जी नॉट के लिए हमने वैल्यूज़ निकाली थी, वो हमने सिंपल क्या करनी है, उठा के हमने एक्स वाई जी में इक्वेशन 1 में पुट कर देनी, सब्सटीट्यूट कर देनी है। F1 F2 F3 है, G1 G2 G3 T है, पारा उसमें ऊपर चले गया ना। देखें x नॉट की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, G x1 y1 z1 और t की जगह s लिखा हुआ था, हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यूज़, इस वजह से t आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया और यही हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रीक लाइन की। ये हमारे पास स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन बन गई है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने जस्ट एक ही टॉपिक किया 2.22 स्ट्रीक लाइन्स और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड। इसमें अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।